तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कि एचडीएफसी बैंक आपको कितना मैक्सिमम पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करता है, इसका प्रोसेस कैसा रहता है, कैसा आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो एचडीएफसी बैंक में काफी सारी जो है पर्सनल लोन की स्कीमें चलती है। इसमें एक स्कीम आती है जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन के लिए, जिसका नाम है एक्सप्रेस पर्सनल लोन, जिसमें 10.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। 40 लाख रुपए तक का मैक्सिमम यहां से पर्सनल लोन मिल जाता है। फुली डिजिटल प्रोसेस होता है, आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको बैंक वगैरह में विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेनिफिट की बात करें तो कोई भी कोलेट्रल वगैरह आपको देना नहीं पड़ता, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह आपको रखनी नहीं पड़ती यहाँ पे पर्सनल लोन लेने के लिए। इसके अलावा क्विक एक्सेस टू फंड है आप, इसके अलावा फ्लेक्सिबल यूजेस देखने को मिल जाता है। आप जो पर्सनल लोन ले रहा हो उसको आप किसी भी नीड के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि वेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, होम रेनोवेशन, मेडिकल इमरजेंसी हो गए, ट्रैवल हो गया, या अगर आपको एजुकेशन के लिए यूज करना तो उसके लिए आप जो है यूज कर सकते हो। इसके अलावा बजट फ्रेंडली ईएमआईज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात कर ले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग तो 10.85 से होती है, लेकिन मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो 24% तक जाता है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है एचडीएफसी बैंक। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन यहाँ पे मिल जाता है। इनकेस मान लीजिए आपका जो है क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है और अगर आपका मान लीजिए अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन मिल जाएगा, लगभग 11-12% के अराउंड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 700 के आसपास का है तो उस केस में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाए, हो सकता है 15-16% पर कर दे। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 6500 रुपए तक लगती है। जितना भी लोन अमाउंट लोगे उसके हिसाब से जो है प्रोसेसिंग फीस अलग होगी, प्लस इस पे 18% की आपको जीएसटी भी जो है देनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो लगते हैं वो स्टेट वाइज जो होंगे वो आपके लगेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करता हो या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज का एम्प्लॉय हो, वो एलिजिबल होगा यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से आप करंट एम्प्लॉयर भी होने चाहिए। मंथली इनकम कम से कम आपकी 25,000 होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट दे सकते हो। 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा इनकम की बात करें तो 2 सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है और लेटेस्ट फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मान लीजिए मिल जाता है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपका यहाँ पे सैलरी या सेविंग अकाउंट है, तो आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल सकता है। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी वगैरह अपनी यहाँ से चेकआउट करनी है, तो उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में। इसके अलावा अब इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको देखिए यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। सिंपली इस पे जाना है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो हम जैसे सैलरीड है तो सैलरीड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अपना जो है मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी पैन कार्ड में होगी, ये इंफॉर्मेशन डाल के आप लॉग इन हो जाओगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आप जो है किस कंपनी में जॉब करते हो, आपकी सैलरी कितनी है। तो ये सब आपको डालने के बाद आपको अपनी इनकम जो है वेरीफाई करनी होगी। ये सब जो वेरीफाई आप कर लोगे फिर आपको जो है ये बता देगा ऑफर कि मैक्सिमम आप यहां से कितना पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो वो पर्सनल लोन में जितना भी आपको लोन अमाउंट चाहिए उसके जो है ऑफर वगैरह को सेलेक्ट करके वो बता देगा वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। आपको 11% में मिलेगा, 12% का मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप पैन कार्ड वगैरह नंबर डालते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह वो लोग चेक करते हैं, जिससे ये पता करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा, उसके हिसाब से फिर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे और लोन अमाउंट भी आपकी सैलरी के हिसाब से ऑफर करेंगे। इसके बाद आपको अपना केवाईसी जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार पैन की डिटेल डाल के अपना जो है केवाईसी को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और फिर आपको अपना एक अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड करना होगा, जिसमें आपका पैसा आएगा। और आपको ई मैनिडेट भी करना होगा कि जिससे आपकी मंथली जो ईएमआई होगी वो हर महीने महीने काट ली जाएगी। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे उसने प्रोफेशन पूछा कि आप सैलरीड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो। तो जैसे हमने सैलरी सेलेक्ट कर दिया, हम सैलरीड है। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी पैन कार्ड में है वो डाल के, इसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह अपनी डालनी पड़ेगी। और जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और चेकबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। और यहां से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो कि मैक्सिमम एचडीएफसी बैंक आपको कितना लोन प्रोवाइड कर देगा।
अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अगर हम 5 लाख रुपए का यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, तो आप आराम से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वो सैलरी पर डिपेंड करेगा आप कितना लोन अमाउंट ले सकते हो। 25,000 प्लस होनी चाहिए आपकी सैलरी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पर्सनल लोन की EMI कैलकुलेटर पे आते हैं और 5 लाख का अमाउंट डाल देते हैं, तो 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे स्टार्टिंग हो रही 10.85 से, लेकिन 10.85 पर मेनली जो है किसी को मिलता होगा, तो हमने मान लीजिए अगर मोटा मोटा हमको 12% पर भी मिल जाता है, जो कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है। अगर बैंकों से लेते हो तो यही चलता है 11-12%, और अगर आप किसी इंस्टेंट लोन ऐप से लेते हो तो आपको 15, 20, 25, 30% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे चला जाता है। अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पर्सनल लोन लेना, तो आपको किसी ना किसी बैंक के थ्रू ही लेना पड़ेगा, चाहे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। मान लीजिए आपका SBI में, तो आप SBI से ले सकते हो, HDFC में HDFC से ले सकते हो, एक्सिस में है तो एक्सिस से ले सकते हो। तो उसका बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलता है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट होता है तो उसमें एडिशनल कुछ बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है बैंक, कि आपका अकाउंट है, आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो आपको हो सकता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल जाए आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए, और आप जॉब अगर अच्छी करते हो तो आपको आराम से लोन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 लाख का लोन डाला 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और हमको अगर लेना है 5 साल के लिए, मान लीजिए 11,122 की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 1,67,333। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,67,333। अगर इसको मान लीजिए आप 4 साल के लिए लेते हो 5 लाख के लोन को, तो 13,000 की किस्त बनेगी, और 3 साल के लिए लेते हो तो 16,000 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपका 97,000 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन का, होम लोन का, कार लोन का मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो 2 व्हीलर लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, तो इनके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के पर्सनल लोन की, तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक पर्सनल लोन का आपको सिंपली लिंक मिल जाएगा। लिंक अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने HDFC लिखा, तो इसके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर, जितने भी लोन के चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिंक देख सकते हो। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया प्रोसेस। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हो। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ये देख सकते हो कि आपको यहाँ से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उस केस में आपको कोई भी इनकम प्रूफ जो है देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर HDFC बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।